आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। यूरोप और अमेरिका में भी मनाया जाएगा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। टाइम्स स्क्वायर पर होगा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए आज से शुरू होगी सीधी उड़ान। जल्द ही मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए भी शुरू होगी उड़ान सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बरेली में काशी कॉरिडोर की तरह बनेगा नाथ कॉरिडोर। 3,405 करोड़ रुपए की 170 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और 7 जुलाई को होगी राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड की नीट पीजी 2024 की परीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्सव अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर यूरोप के एफिल टावर तक देखने को मिलेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 21 जनवरी को राम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे यूरोप से 1,000 लोग एकत्रित होंगे। साथ ही एफिल टावर के पास उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल ने नॉर्थ अमेरिका से लेकर कनाडा तक के मंदिरों में पूजन व दीपोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया है। विगत कई हफ्तों में वाशिंगटन, शिकागो और दूसरे अमेरिकी शहरों में राम मंदिर के जश्न में कार रैलियां निकाली गईं। आयोजकों ने अब कैलिफोर्निया में कार रैली निकालने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम ने कहा है कि अगर हम न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय को देखें तो ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। ये उन्हें जश्न मनाने और अपनी आध्यात्मिकता को ऊपर उठाने का मौका देता है। विश्व हिंदू परिषद ने भी कई देशों में आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या से मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान भी इसी हफ्ते शुरू होगी। जयवीर सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा होटल, भवन और आश्रम बनाने के लिए जमीन की मांग देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों से आ रही है। और आने वाले समय में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो संभावना बन रही है और जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों के द्वारा वहाँ अपने स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जमीन मांगने की बात हो या विभिन्न ऐसे देश जहाँ सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं उन देशों के द्वारा वहाँ जमीन उपलब्ध कराने की बात हो, विभिन्न देश भर और विदेशी साधु संतों के आश्रम बनाने के लिए मांग की बात हो, 5 स्टार होटल से लेके होम स्टे तक के लोगों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव हमारे पास आने की बात हो। जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या एक विश्व स्तरीय नगर बनेगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटकों और आमंत्रित लोगों की सुविधा के लिए ओयो कंपनी के सहयोग से अयोध्या में लगभग 1,000 कमरे और होम स्टे उपलब्ध होंगे, जिनमें से 51 ओयो होम स्टे ही होंगे। इनमें से कई होम स्टे महिला मालिकों द्वारा चलाया जाएगा, जो न केवल महिला सशक्तिकरण में मदद करेगा बल्कि उन महिला तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी मदद होगी जो अयोध्या आना चाहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है। हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं। जिस तरीके से काशी में काशी कॉरिडोर, प्रयागराज और अयोध्या में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी तरह से बरेली में भी नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कल बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुटे जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 3,405 करोड़ रुपए की 170 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है,
बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली आए हैं। अगर बेटा नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं। और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। साथ ही सभी से 14 जनवरी से शुरू होने वाले स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। और अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी गोरखपुर ने अनुबंध आधार पर आकस्मिक समनुदेशिती को अनुबंधित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसकी विस्तृत जानकारी आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.gov.in में वैकेंसी के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG 2024 अब 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट PG 2024 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले ये परीक्षा 3 मार्च को होनी थी। परीक्षा की पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पंचधातु से निर्मित अजय बाण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए अयोध्या लाया गया है। इसका वजन 11 किलो और लंबाई 5 फीट है। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना के बाद कल श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट और जय भोले ग्रुप अहमदाबाद के सदस्य अजय बाण लेकर अयोध्या पहुंचे। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अजय बाण से ही रावण का वध किया था। लोक कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन आज से शुरू होगा। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री रामोत्सव की छटा दिखाई पड़ेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अधिकांश प्रस्तुतियां भगवान श्री राम पर केंद्रित नजर आएंगी। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे, जबकि 13 जनवरी को समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि रामगढ़ ताल के किनारे चंपा देवी पार्क में हो रहे ये महोत्सव ज्ञान मनोरंजन के साथ ही रामोत्सव के रंग में भी सराबोर होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि महोत्सव में 280 स्थानीय लोक कलाकारों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आज शाम को बॉलीवुड नाइट का आयोजन होगा, जिसमें गायक बी प्राक प्रस्तुति देंगे। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड और बढ़ने की संभावना है। साथ ही कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। ठंड को देखते हुए गोरखपुर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरोप और अमेरिका में भी मनाया जाएगा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। टाइम्स स्क्वायर पर होगा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए आज से शुरू होगी सीधी उड़ान। जल्द ही मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए भी शुरू होगी उड़ान सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बरेली में काशी कॉरिडोर की तरह बनेगा नाथ कॉरिडोर। 3,405 करोड़ रुपए की 170 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और 7 जुलाई को होगी राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड की नीट PG 2024 की परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।